बहुत लोग हैं जिनको लगता होगा कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब ज़िंदगी कब तक है और कब चली जाएगी इसका भरोसा नहीं। ये रोज़ महसूस होता है। अभी मैं कहीं बैठा हुआ था तो एक सज्जन आए, बोलते हैं कि परसों मेरे साथ ऐसा हुआ, 10 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि अब मैं गया। बड़ी संपत्ति है उनके पास, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहते हैं कि अब मैं गया। फिर उन्होंने चेकअप करवाया तो उनको एक गोली दे दी, बोले ये गोली अपने पर्स में रखो, आपको माइनर अटैक था। तो अभी वो बैठे थे, बोल रहे थे यार ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। वो अपनी पत्नी को समझा रहे थे, पत्नी समझने को राजी नहीं है। समझा रहे थे कि प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, प्लॉट कहाँ कहाँ है, कौन से अकाउंट में क्या रखा है। पत्नी जो है उनकी सुनने को राजी नहीं थी, क्योंकि मृत्यु के बारे में कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता। अरे बोले कैसी बात कर रहे हो, सुनने को भी राजी नहीं। तो बोले एक सज्जन जो बाजू में बैठे थे उन्होंने कहा कि देखो आप अपना टर्म इंश्योरेंस करा लो, टर्म इंश्योरेंस करा लो, इतने करोड़ का करा लो, तो जब आप नहीं रहोगे तो आपके परिवार को इतना इतना अमाउंट मिल जाएगा। तो बोले साहब मैं नहीं रहूंगा तो इस अमाउंट का भी क्या होगा। तो बोले साहब आप हो जब तक तो पैसे की जरूरत नहीं है, आप नहीं रहोगे बोले साहब जब ही पैसे की जरूरत है। बस दोनों सज्जनों के डिस्कशन में अल्टीमेटली पैसा था, बात मृत्यु की हो रही थी। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में लाइफ की जगह पैसा या मटेरियल भरा हुआ है। तो अब मृत्यु भी सामने है तो वही डिस्कशन करोगे। डिस्कशन ये होना चाहिए कि जो टाइम बचा है ये टाइम कैसे जीऊं, क्योंकि कल ही मैंने एक्सपीरियंस किया कि लाइफ कभी भी जा सकती है। ये जो टाइम बचा है ये मैं कैसे जीऊं। श्रीमद् भागवत में डिस्कशन ही यहीं से शुरू होता है। जब महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प जो है काट लेता है तो महाराज परीक्षित को पता चलता है कि वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। तो जो वन में सूत जी महाराज सौनक ऋषियों से श्रीमद् भागवत सुनाते हैं और उसमें श्रोता होते हैं महाराज परीक्षित। वो महाराज परीक्षित का यही प्रश्न होता है कि हे प्रभु कुछ ही दिन शेष बचे हैं, अब इस समय को मैं कैसे बिताऊं कि मेरी सदगति हो। मृत्यु सिर के ऊपर खड़ी है, टर्म इंश्योरेंस करा लो, प्रॉपर्टी किसी के नाम कर दो, अपनी विल बनवा लो, ये भौतिक समाधान है। पर क्या मृत्यु आपके हाथ में है, सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि जब मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, भगवान के ही हाथ में है, तो क्या भय जो है वो आवश्यक है। क्योंकि जब आप ही कह रहे हो कि मृत्यु आपके हाथ में नहीं, कभी भी आ सकती, तो फिर उससे डर भी क्यों। जो चीज आपके हाथ में ही नहीं है, जो हो ही जानी है, जो अपरिहार्य है, किसी भी पल आ जानी है, ऐसी घटना के प्रति आपके भीतर भय भी क्यों। लेकिन चूंकि हमने भय को पाल रखा है जन्मों जन्मों से, भय तो होगा। और अल्टीमेटली भय मृत्यु का ही है। सबके भीतर जो डर है, छोटा बड़ा, अल्टीमेटली भय जो है वो मृत्यु का है, कहीं शरीर छिन ना जाए। और शरीर का छिनना आपके हाथ में है नहीं, तो बड़ी समस्या है। जिस चीज का छिनना आपके हाथ में नहीं है वही आपके जीवन का सबसे बड़ा भय है। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे ऋषि, मुझे ऐसा कुछ उपाय बताइए कि जो शेष जीवन है, शेष जो पल हैं, जो समय क्षणिक मेरे पास बचा है, उसे मैं कैसे जी सकूं।
डिस्कशन यहां होना चाहिए जो महाराज परीक्षित और सूत जी महाराज के बीच में हो रहा है। ये बहुत उथला डिस्कशन है कि सॉर्बिटेट की गोली रख लो, कि विल बनवा लो, कि परिवार वालों को बता दो कि प्लॉट कहां से कहां तक। असली डिस्कशन वो था जो भागवत में हुआ कि महाराज परीक्षित से सूत जी महाराज के बीच में डिस्कशन होता है और सूत जी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि जीवन में क्या करना ठीक, कैसे शेष क्षण काटे जाएं कि जीवन सार्थक हो सके, ऐसा क्या कर लें। उस स्तर का डिस्कशन अंत में भागवत कथा बनती, जिसमें बताया गया कि भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान के गुण क्या हैं, भगवान के रूप क्या हैं, भगवान हैं क्या, और आपके जीवन में आपका भगवान से क्या संबंध है और उस संबंध विच्छेद के क्या परिणाम हैं, और यदि आपका संबंध पुनर्स्थापित हो जाता है तो उससे आपके क्या फायदे। तो ऐसा ग्रंथ भागवत है, श्रीमद् भागवतम, जिसमें श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन सूत जी महाराज परीक्षित से करते हैं। डिस्कशन की इंपॉर्टेंस, यदि हम इतने ही उथले डिस्कशन करते रहेंगे तो लाइफ में हमें कोई परिणाम नहीं मिलने वाला है। हम सिर्फ भय के एक बिंदु से भय के दूसरे बिंदु तक यात्रा करते रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि हम भय के पार की यात्रा कर सकें, यानी मृत्यु के पार की यात्रा। और मृत्यु के पार की यात्रा जब तक नहीं होगी, जीवन की यात्रा तब तक शुरू नहीं होगी। ये जो उथला उथला जीवन होता है कि आज भय है, आज क्लेश है, चिंता है, थोड़ा भय क्लेश चिंता कम हो गई, उसे हमने सुख मान लिया, फिर बढ़ गई तो उसको कमाने के उपाय करने लगे। जब तक इस भय से दुख से गुजरा ना जाए, जीवन की शुरुआत नहीं होनी। तो जीवन की शुरुआत कैसे हो, यही डिस्कशन महत्वपूर्ण। हम उस परम सोर्स को कैसे जान पाएं जो इस जीवन का परम सोर्स है, और उसी से सब उल्लास है, उसी से सब उत्साह है, उसी से सब मैत्री है, उसी से प्रमुदिता है, उसी से आनंद है। और जब मैत्री होगी, प्रमुदिता होगी, निर्भयता होगी, श्रेष्ठता होगी, तो ये कब होगी? जब बैर, क्लेश, दुख, भय, शोक, लोभ हृदय से शांत हो जाएगा। ऐसी स्थिति, और ऐसी स्थिति कौन करवा सकता है? स्वयं भगवान की कृपा से ऐसी स्थिति आ सकती है। भगवत कृपा से, गुरु के ज्ञान से ऐसी स्थिति आ सकती है, जब मनुष्य अपने अज्ञान के बादलों के पार जो असीमित आकाश है, जो परम शांत है, उसके अनुभव में आ जाता है और उसी में स्थिर हो जाता है, तो उसे कहते हैं वह स्वयं में स्थित हो गया। और जो स्वयं में स्थित हो गया वही शांत है, और जो शांत हो जाता है उसी को सद्गति प्राप्त होती है, उसी को जीवन के अनंत अनंत श्रेष्ठ अनुभव प्राप्त होते हैं। इस विषय पर डिस्कशन अनिवार्य है, जो हम और आपको करना चाहिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।